हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट में एमसीजी भी कहा जाता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये जो है थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और ये होता क्या है, तो जस्ट एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है या मेजर करता है, स्मॉल करंट को। इट इज ए device which is used to detect a small current flowing in the electric circuit। ये करता है। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है कि when a current carrying coil placed in a magnetic field is experiences a torque। जब कोई करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, यहाँ जो रखा हुआ है, तो वो जो है टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। इसी बेस पर ये वर्क करता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन सोचते हैं। देखो, तो ये जो है ये कॉइल है। ठीक है, ये जो कई लपेटों में बना हुआ है, ये कॉइल है जो फॉस्फर ब्रॉन्ज का है बना हुआ, और इसमें यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, जिसमें हम इसका डिफ्लेक्शन देख सकते हैं। ऊपर में टॉर्सन हेड है, इसमें लपेटा हुआ रहता है तार, और इसमें एक छोर को यहाँ पर टर्मिनल T2 से जोड़ दिया जाता है, और दूसरा में जो है यहाँ पर को लेकर के फिर जो है यहाँ टर्मिनल T1 से जोड़ दिया गया है। और इसमें एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट होता है जो सिलिंड्रिकल शेप में होता है, इस दोनों तरफ पोल होता है। ये हो गया आपको नॉर्थ पोल, और इधर साउथ पोल है। इसके बीच में इसको सस्पेंड कर दिया जाता है, और ये पूरी व्यवस्था जो है उसको जो है एक वुडन बॉक्स में, आजकल तो प्लास्टिक बॉक्स में भी मतलब इसको बंद कर दिया जाता है, ताकि एयर से डिस्टरबेंस नहीं हो। ठीक है, यही है इसका कंस्ट्रक्शन है। और अब इसमें लिखना क्या है, देखो, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर is shown in the above figure. It consists of a coil C wound on a non-metallic frame। non-metallic frame यानी कि जनरली ब्रास का होता है, पीतल का। The coil is suspended between two poles of a permanent magnet। The coil is suspended with a movable torsion head H by a wire made of phosphor bronze, which acts as a path for the electric current। ठीक है, electric current end of the wire is connected to the terminal T2 of the galvanometer। The coil is connected to a light spring S, which is connected to terminal T1। ठीक है, terminal T1। The spring exerts a very small restoring torque on the coil। A soft iron core is placed within the frame of the coil। A plain circular mirror M is attached on the wire to note the deflection of the coil using lamp and a scale arrangement। The whole system is enclosed in a wooden case to avoid disturbance due to air। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन।
और इसके बाद है इसमें थ्योरी। जब इसमें करंट पास करता है कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल it experiences a torque which is given by the tau equals to NIAB sin थीटा, और थीटा ए बी यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, तो टॉर्क कितना हो जाएगा NIAB। दिस टॉर्क इज नोन एज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, अब है कि एज द कॉइल गेट्स डिफ्लेक्टेड द स्प्रिंग इज ट्विस्टेड। जैसे ही कॉइल डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे घूमेगा, तो स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग ट्विस्ट होगा, एंड ए रिस्टोरिंग टॉर्क इज डेवलप्ड इन इट। अब वहाँ पर क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा जो उसको फिर से अपना पूर्व की अवस्था में लाना चाहेगा। इफ restoring torque for the deflection phi is given by tau dash equals to k phi. For equilibrium of the coil, deflecting torque equals to restoring torque, the NIAB equals to k phi. जब इक्विलिब्रियम में रहेगा तो दोनों टॉर्क क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर जो है हमारा इक्वेशन आ जाएगा I इक्वल्स टू के फाई बाई एन ए बी, ये फॉर्मूला आ गया। अब के बाई एन ए बी जो है उसको हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं, इसलिए आई इक्वल्स टू जी फाई। ठीक है, वेयर इतना ये कांस्टेंट गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, तो आई जो हो गया क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फाई के, है ना। अब यूजेस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कब कभी पूछता है, ये अलग से है लेकिन इसको समझ लो। ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सिलिंड्रिकल पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो सिलिंड्रिकल परमानेंट मैग्नेट के द्वारा, ठीक है, ऑफ गैल्वेनोमीटर इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ठीक है, torque produced in the coil of the galvanometer is given by the tau equals to NIAB sin theta. ठीक है, for radial magnetic field the angle between the normal to the plane of the loop and the magnetic field is 90 degree. The tau equals to NIAB. The tau is directly proportional to I, radial magnetic field। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या है, ये कॉइल है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, ये रेडियल हो गया पैरेलल टू द कॉइल, और इसके साथ ये कॉइल है तो कॉइल के साथ जो है कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसलिए यहाँ पर जरूरी होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, अब ये जो है इसका हम यूज़ देखते हैं कहाँ है। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में इसका यूज होता है। इट इज़ कन्वर्टेड टू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग ए शंट पैरेलल टू इट। एक स्मॉल रेसिस्टेंस को पैरेलल गैल्वेनोमीटर के पैरेलल जोड़ कर करके जो है हम इसको एमीटर बना देते हैं, और एक हाई रेसिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर में सीरीज में जोड़ कर करके जो है इसका हम वोल्ट मीटर बना लेते हैं, और फिर इसका यूज़ कर करके इसको हम एक स्पेशल अरेंजमेंट से ओम मीटर भी बनाया जाता है। ठीक है, बस तो इतना ही है इसका। अब इसमें देखिए नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ओके, थैंक यू।